ढाई मंजिल के मकान उन्होंने बना लिए थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि एक दिन बीजेपी सत्ता में आएगी, उनको उचाड़ देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सन्नाटे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा। यहाँ बाहर कुछ लोग थे, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जो परिवार यहाँ रहा करते थे वो या तो अपने गांव चले गए या फिर उन्होंने आसपास के एरियो में किराए पर कमरे ले लिए। लोग अधिकारियों पर हमला भी कर सकते थे, इसलिए यहाँ स्पेशल तैयारियों के साथ फोर्स पहुँची थी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम द्वारका के पोचनपुर में मौजूद हैं, उसी जगह पर जहां हमने आपको दिखाया था कि लगभग 4 एकड़ की डीडीए की ज़मीन पर लगभग 250 मकान तोड़े गए थे। एक बार फिर हम यहां पहुंचे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि अब ये एरिया कैसा नज़र आ रहा है। अमूमन होता ये है कि झुग्गियां तोड़ दी जाती हैं, लोग दोबारा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और है। यहाँ पर आपको वाइड एंगल में कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तस्वीर दिखाए। ये वो जगह है, डीडीए की वो लैंड है जहाँ पर लगभग 200 से 250 मकान बने हुए थे और इस पर पूरा जो है मामला चल रहा था। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था और कोर्ट में कॉन्टेस्ट किया इन्होंने, मकान वालों ने। उन्होंने बताया था कि 2017 में तो वो केस जीत गए थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी दोबारा से, तो भाजपा की सरकार बनते ही डीडीए ने दोबारा से मामला अदालत में डाला और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न लिया और बताया कि ये जो तमाम मकान हैं, झुग्गियां हैं, ये अवैध हैं, इनको खाली कराया जाए। और कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद डीडीए यहां पहुंचा और लगभग 12 बुलडोजरों के साथ 250 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब ये जगह देखिए, पूरा खाली नज़र आ रहा है, पूरा सन्नाटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। एक वक्त था जब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में परिवार रहा करते थे, बच्चे रहा करते थे, महिलाएं रहा करती थीं और उस वक्त उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कोई सरकार नहीं आएगी, ऐसी कोई सरकार नहीं आएगी जो यहाँ से उनको खाली करा दे। और उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि 2-2 मंजिल के मकान उन्होंने बना लिए थे, ढाई मंजिल के मकान उन्होंने बना लिए थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि एक दिन बीजेपी सत्ता में आएगी और पूरा का पूरा जो उनके आशियाने हैं, जिनको वो सोचते हैं कि सरकारी लैंड पर सपनों के घर उन्होंने बनाए, उनको उचाड़ देगी। अब आप देखिए, उस वक्त हम यहाँ पहुँचे थे जब यहाँ बुलडोज़र चले थे, लगभग 12 से 13 बुलडोज़र एक साथ यहाँ पर चले थे डीडीए की इस लैंड पर, और उसके बाद पूरा का पूरा मैदान खाली करा दिया गया था। अब यहाँ आपको मलबे के अलावा, सन्नाटे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा। आप ये देखिए, जैसे हम घर बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा घर मजबूत हो, 2-2 ईंटों की लाइन बनाते हैं हम, उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। 2-2 ईंटों की लाइन बनाई गई और मोटी दीवारें बनाई गई। किसी पर बजट कम था तो उन्होंने टीन लगा ली, किसी के पास बजट ज़्यादा था तो उन्होंने अपना जो है लेंटर भी डाल लिया और सिल्ली पट्टियों के मकान भी बना लिए। लेकिन ये पूरा का पूरा कई सारे बुलडोज़रों के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सन्नाटे के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा। यहाँ बाहर कुछ लोग थे, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जो परिवार यहाँ रहा करते थे वो या तो अपने गांव चले गए या फिर उन्होंने आसपास के एरियो में किराए पर कमरे ले लिए, वहाँ वो लोग रह रहे हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अभी आपको बता दें लगभग 1 महीने पहले ये पूरा घटनाक्रम होता, पूरा यहाँ पर बुलडोज़र चला था और उसके बाद की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ उग रही हैं। जो लोग यहाँ रहते थे वो क्लेम कर रहे थे कि ये गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है, लेकिन बता दें आपको कि ये कोर्ट के ऑर्डर थे, डीडीए कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के साथ आया था और कई सारे बुलडोज़र थे, बहुत बड़ी पुलिस फोर्स थी। और अलग बात ये थी कि यहाँ पर रैफ के लोग भी थे, यहाँ पर मिलिट्री से भी लोग आए हुए थे, क्योंकि ये जो यहाँ पर पूरा बुलडोज़र चलाया गया, ये मामला थोड़ा सा संजीदा था और थोड़ा सेंसिटिव मामला था और ये हो सकता था कि लोग अधिकारियों पर हमला भी कर सकते थे, इसलिए यहाँ स्पेशल तैयारियों के साथ फोर्स पहुँची थी और उसके बाद ये पूरा एक्शन हुआ था। तस्वीरों में हम आपको बीच बीच में दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उस वक्त पूरा एक्शन लिया गया था। अब यहाँ की तस्वीर हम आपको एक बार दोबारा से दिखा रहे हैं। अब हो सकता है कि सरकार इस ज़मीन का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करे, कोई यहाँ पर अच्छा पार्क बना दिया जाए, या फिर हो सकता है कोई स्कूल बना दिया जाएगा, या फिर कोई डिस्पेंसरी बना दी जाएगी, या फिर हो सकता है कि कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा और किसी न किसी जन सुविधा के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो बाद की बात है जब सरकार प्लान ये करेगी कि अब जो खाली ज़मीन करा ली गई है भैया उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो उसमें हो सकता है कि कुछ बड़ा डिसीजन लिया जाए और जो भी जन सुविधाएँ
यहाँ पर उपलब्ध होंगी उसका फ़ायदा यहाँ द्वारका के लोग ज़रूर ले पाएंगे। आप देखिए तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से पूरा मलबा बिखरा पड़ा है। जो फर्नीचर हैं वो टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो चुके हैं। जो आड़ थे, जो पर्दे थे, जो छप्पर थे, जो टीनें थी, सब कुछ आपको टूटी फूटी नज़र आ रही हैं। यहाँ पूरा एक्शन लिया गया लेकिन मलबा नहीं उठाया गया और इस मलबे की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। पीछे जहां हम घूम कर आए हैं वहां पर लोगों ने झुक्कियां बनाई पहले, उसके बाद पक्के मकान बना लिए और अब ये जो रोड वाला एरिया आ जाता है यहाँ पर दरअसल लोगों ने दुकानें खोली हुई थी। किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने चाय की दुकान खोल ली, किसी ने पान की दुकान खोल ली, तो वहाँ रहने का घर मिल गया, यहाँ रोज़गार मिल गया, तो बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी 30-40 सालों से। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये लोग सारे के सारे कहाँ चले गए हैं जो रहते थे यहाँ पर? सर अभी रहते हैं तो ये सब सर गांव में शिफ्ट हो गए हैं। अब गांव चले गए? हाँ गांव में शिफ्ट हो गए। किसी ने किराए पे भी कमरा ले लिया होगा? सर ये सब किराए पर लगा हुआ था, सब मकान मालिक के बनाए हुए थे सर। कितने लोग रहते थे मतलब? यहाँ पर सब कम से कम 200 से 300 आदमी रहते थे। 200-300 आदमी रहते थे? जी सर। कब खाली कराया गया ये सर तो डेट सर याद नहीं है लेकिन 15-20 दिन हो गया सर। 20 दिन पहले कराया गया। हाँ। सामान के साथ सब लोग शिफ्ट हो गए, अपने किराए पे कमरा ले लिया या फिर गांव चले गए? सर किराए पर सब ले लिए सर अपना और गांव में जाकर शिफ्ट हो गए सर। कितने सालों से यहाँ पे रहते थे? सर यहाँ से करीब 10 वर्ष से रहते थे लोग। 10 वर्ष। तो हालांकि इनको हो सकता है जानकारी ना हो, यहाँ कम से कम 30-35 साल से यहाँ पर झुग्गियाँ थी। तो आप देखिए ये लोग कहाँ चले गए जो रहते थे यहाँ पर? छोड़ दिया। कहाँ चले गए भाई? ये अलग अलग मकानों किराए पे चले गए। अच्छा, कितने लोग परिवार रहते थे यहाँ पे? ये 300-350 परिवार। सरकारी ज़मीन DDA की? नहीं, वे वैसे केस चले गए। आपका भी घर था यहाँ पे? हमारा नहीं था। कहाँ गए अब ये लोग सारे जो? हमको क्या पता, हम तो रात कोचनपुर गांव में। दोबारा कोई आया नहीं फिर यहाँ बनाने की कोशिश नहीं करी दोबारा? नहीं। तो आप देखिए वहाँ पर घर थे, अवैध घर थे, मकान थे सरकारी लैंड पर, और उसके सामने जो सड़क है, सड़क किनारे इन्होंने दुकानें भी बनाई हुई थी। ये तंदूर गवाह है कि यहाँ पर होटल भी चला करते थे। और ये सामान देखिए टूटा फूटा पड़ा है। किसी ने पान की दुकान खोल ली थी, किसी ने होटल खोल लिया था, किसी ने चाय की दुकान खोल ली थी, कोई लोहार यहाँ पर बैठ गया था। तो सरकारी ज़मीन पर ये सारी एक्टिविटी चल रही थी, सरकारी ज़मीन पर ये पूरा काम चल रहा था, सरकारी ज़मीन पर ये लोग रह रहे थे। सरकार ने सरकारी ज़मीन अपनी खाली कराई है, कोई गलत तो नहीं किया। अब देखना होगा कि इस ज़मीन का इस्तेमाल आने वाले समय पर किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।